आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने लगा वो है कि हमारा एक ट्रेड में अकाउंट वॉश कैसे होता है। उसकी बिग रीज़न क्या है। मतलब कि न्यू ट्रेडर के लिए हम पूरा वीक प्रॉफिट करते हैं मगर वन ट्रेड में हम अपना अकाउंट वॉश कर जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है, आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को आज बताने लगा हूँ। ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उस चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने उस चीज़ को वाइट ऑन कर लेना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो फाइन करना वो ये चीज़ है कि आप लोगों को सही ट्रेंड का नहीं पता होता, जिस वजह से आप लोगों ने मतलब कि अकाउंट वॉश होने का आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता है कि मतलब कि मार्केट का आज का ट्रेंड कौन सा। सबसे पहले आप लोग मार्केट में जब बैठे हैं तो भाई आप लोग ट्रेंड को फाइंड करें, वैलिड ट्रेंड कौन सा जा रहा है मार्केट में रेंज तो नहीं है, मार्केट में बुलिश है या बिरिश है। फिर उसके बाद आप लोगों को ब्रेकआउट कल्चर का सही तरह पता होना चाहिए, आप लोगों को सही यूज़ करना होना चाहिए मार्केट कल्चर। जिस बंदे ने असल ट्रेडर बनना उसको मार्केट कल्चर का पता होना चाहिए, उसको मार्केट कल्चर जो है ना उसको जिसको आती है तो वो सही ट्रेडर है। ये रीज़न आप लोगों की होती है अकाउंट वॉश करने का सबसे बड़ी रीज़न। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिस बंदे को चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता होगा ना, उसमें आप लोगों को दो तरीका है कि इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा है और एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा है। जिस बंदे को ये दो चीज़ें आगे इंटरनल और एक्सटर्नल का, उसका कभी अकाउंट वॉश नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर अकाउंट वॉश करने में हमें यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, हमें ट्रेंड का नहीं पता होता, हमने ट्रेड किधर तक होल्ड करनी है हमें ये चीज़ का आइडिया नहीं होता। हम सबसे बड़ी क्यों कि हम ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तौर पे हम ट्रेड लगाते हैं, हमारी थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है यहाँ तक, हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा रीज़न क्या आता है कि हम पूरा वीक कैसे प्रॉफिट करते हैं और एक दिन में हम ट्रेड को कैसे कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वैलिड लेवल के ऊपर हमारी मार्केट आती है, हमें यही नहीं पता होता कि ये लेवल कितने परसेंट वाला, 100% वाला या 80% वाला है। हमें इस चीज़ की आइडिया नहीं पहले होता। ठीक है, फिर उसके बाद उस लेवल के ऊपर मार्केट आती है या ब्रेकआउट कल्चर पे आती है तो हम क्या करते हैं, 4 से 5 लाटे ओपन कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हमारा एसएल होता है 50 पिप, 100 पिप का या 50 पिप का। ठीक है, हमने 4 लाटे ओपन की होती हैं 0.01 की। ये मेरी बात एक बहुत ध्यान से, 4 लाटे हमने ओपन की होती हैं। वो अगर 50 पिप एसएल है तो 4 लाटे ओपन है तो हमारा एसएल कितना होगा, $20। ठीक है, $20 हमारा एसएल होगा। उसके बाद मार्केट अगर 20 पिप प्रॉफिट में जाते तो हमें $8 प्रॉफिट आ रहा होता है 4 लाटों में से। हम क्या करते हैं, $10 जब प्रॉफिट होता है तो हम क्लोज कर देते हैं। भाई हमारा सबसे बड़ा ट्रेड में हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ट्रेडर बन गए, ये आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ आप जब मैनेज कर लेंगे ना तो आप लोग ट्रेडर है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, आपको लिक्विडिटी स्वीप का नहीं पता होता, वैलेट क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को आ जाते। यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप लोगों ने सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करना है। हमारे पास अगर $100 का अकाउंट है, एक चीज़ याद रख लेना, उसमें से हमने पूरा वीक में हमने डेली की 4 ट्रेडें ले रहे हैं। हम अगर एक ट्रेड में, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, 4 ट्रेडें हमने डेली की ले रहे हैं। ठीक है, उसमें हम प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमने 4 दिन के अंदर, 5 दिन मार्केट फोरेक्स ओपन होती है, 5 दिन के अंदर हम लोग 4 दिन के अंदर हमने इस $100 से $100 बना लिया। कैसे बनाया वो आप लोगों ने देख लेना। एक हमारी ट्रेड है इस लेवल पे आई है। ठीक है, हमें इस लेवल का नहीं पता ये कितना का, ये हमें नहीं पता ये बाय का ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है, हमें इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि न्यू ट्रेडर है, अभी सिर्फ हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया होता। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का एसएल बन रहा है 50 पिप यहाँ तक। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपने $100 के अकाउंट के ऊपर 4 लाटे ओपन कर देते हैं 0.01 की। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोगों को देने हैं, 4 लाटे आपने ओपन की, इसका एसएल अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये $20 का एसएल बनता है 4 को, क्योंकि एक एसएल जो आपका $5 का बन रहा है तो 5 को 4 के साथ ज़रब देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जब मार्केट आपकी इधर जाती है, ठीक है, जब आपकी मार्केट इधर जा रही है, मार्केट इधर गई है कितने, 25 पिप प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है पर ट्रेड में, $2.5, और 4 लाटे ओपन की हुई है तो आपको $10। आप क्या कहते हैं कि भाई मैंने प्रॉफिट बना लिया, आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं। आपका एसएल कितना भाई, 50 पिप एसएल है। बेशक आपने 4 लाटे ओपन की हैं मगर आप लोग आगे देखे तो सही कि भाई जिधर से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास इतना एरिया पड़ा हुआ है कि मैं यहाँ से
50 पिप का एसएल है तो मैं 100 पिप निकाल सकता हूँ भाई। फिर आप लोग ट्रेड लें। फिर उसके बाद आप लोगों ने इधर 4 लाटें नहीं ओपन करनी। एक बात याद रख लेना, 4 लाटें ओपन नहीं करनी, आपने सिर्फ 1 लाट ओपन करनी है $100 के ऊपर 0.01। जब 1 लाट आप ओपन करेंगे, ठीक है, 1 लाट आप ओपन करेंगे, 50 पिप का एसएल है, आपका एसएल कितना है? पॉइंट। प्रॉफिट आपको कितना मिलना है इधर से? $10। ठीक है, आपने 4 लाटें ओपन करके भी $10 प्रॉफिट निकाला है, मगर 1 लाख भी ओपन करके $10, मगर उन 4 लाटों में आपका एसएल था $20, प्रॉफिट आप ले रहे हैं $10। इस 1 लाट में आप लोगों ने $5 एसएल था, $10 प्रॉफिट निकाला। बेस्ट कौन सा? $10, ये 1 लाख। ठीक है, इस वजह से हम अपना अकाउंट वॉश करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी रीजन हमारे पास क्या आती है? ठीक है, माइंड साइकोलॉजी। हमारा माइंड साइकोलॉजी क्या आती है? हमारी माइंड साइकोलॉजी इस वजह से आती है कि हम लोगों ने एक ट्रेड ली यहाँ से बाय, हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, हमने इधर से ट्रेड ली, उस ट्रेड ने आप लोगों का एसएल यहाँ से हिट कर दिया, $20 आपका एसएल हिट हो गया। मैं आपको रीज़न बताने लगा हूँ। ठीक है, आप क्या करते हैं? आपका एसएल इधर से हिट हो गया, वो मार्केट आपका एसएल उठा के आप लोगों को बाय में ले जाती है। आप लोग क्या करते हैं? इधर जिधर 4 लाटें आपने ओपन की हुई थी, आप इधर कर देते हैं 8 लाटें ओपन। आपका एसएल कितना होता है? $40। ठीक है, $50 का आपका यहाँ से आप लोग अगर $6 का आपका लगा लें तो आप लोगों का इधर $50 एसएल हो गया। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं? इधर से सेल पे आ जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि भाई ट्रेंड कौन सा है, मार्केट कल्चर कौन सा है, ब्रेकआउट कल्चर कौन सा, आपको जब पता ही नहीं तो आपका अकाउंट ही वॉश होगा। क्या माइंड साले को यार ये मेरा एसएल हिट होगा तो मैं इसको इधर से बाय सेल पे कर लेता हूँ। भाई वो क्या होता है? गुर वही चीज़ होती है कि थोड़ा सा सेल चलने के बाद नालगू बाय में आपका एसएल उठा के क्या करती है वो मार्केट, फिर जहाँ तो सेल पे आ जाते हैं, जहाँ बाय पे चले जाते हैं, फिर आप अपना अकाउंट वॉश करके अपना जेन ये कर लेते हैं। भाई ये हरगिज़ नहीं आप लोगों ने करना। ठीक है, प्रॉपर सीखें। ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट कल्चर आप लोग सीखें, चेंज ऑफ फैक्टर सीखें, वैलिड लेवल सीखें, वैलिड सेटअप बने, फिर उसके बाद लिक्विडिटी। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ बड़ी माइंड की जाती है, बड़ी गौर की जाती है, आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है मेरी, कि आप लोग जब ये मार्केट आ रही होती है ना, ये लेवल है हमारे, ये लेवल है, इस लेवल पे जब मार्केट आते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस लेवल पे आते हैं, जैसे मार्केट आ रही है, हम नहीं देख रहे हैं मार्केट किस कंडीशन में आ रही है, ऊपर से नीचे डाउन साइड पे, तो हम यहाँ से धड़ाधड़ ट्रेडें लगाई जाते हैं, धड़ाधड़ ट्रेडें हम इधर अनलिमिटेड लाट लगाते हैं और एसएल इसके नीचे दे देते हैं कि भाई यहाँ से लेवल जाएगा मार्केट ऐसे जाएगा। भाई नहीं होता ऐसा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। भाई अगर आपने लेनी भी है तो 1 लाट लगाएं, ज़्यादा लाट ना लगाएं। वैसे आप वेट करें उधर साइन बनने का, अगर आप लोग साइन बनने का वेट करें, इधर आपको शायद वो 50 पिप का एसएल है, ठीक है, तो आपका साइन बने तो आपको 30 पिप का एसएल मिल जाए। ये फ़ायदा 30 पिप वाला या 50 पिप वाला फ़ायदा। तो भाई इस वजह से हमारे अकाउंट वॉच होते हैं। हम अक्सर रीज़न ही ये करते हैं, हमारा एसएल हमें अपने अकाउंट में सबसे ज़्यादा, अगर ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने सोचना है, ट्रेड लेने में आप लोगों को 80% वेट होता है, 10% आपका बाय है और 10% आपका सेल है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा एसएल इतना, तो मैं यहाँ कितनी लाट मैनेज कर सकता हूँ। लाट साइड आप लोगों ने देखना है कि मेरा ये एसएल अगर 50 पिप है तो मैं इधर कितना अपने अकाउंट के मुताबिक, $100 का मेरा अकाउंट है तो मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं $5 के कितनी लाट, $5 के ऊपर $10 मैं अगर लगाता हूँ तो मैं कितनी लाट ओपन करूँ $10 के लिए, मेरा ये है। ठीक है, अगर आप लोग इधर ही 10 की लाट ओपन कर दो, $50 तो आपके आपका हाफ अकाउंट हो गया भाई, ये नुकसान है। आपको 0.01 की 1 लाट ओपन करनी चाहिए, इसमें $50। आपने $10 इधर वैसे भी निकालने, फिर उसके बाद आप क्या करें, $5 आपको प्रॉफिट आ रहा है। मैं एक आपको चीज़ बता दूं, अगर आप 2 लाटें ओपन कर रहे हैं, 2 लाटें अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपको क्या है, आपका जितना 1.1 आ रहा है, 1.1 क्या होता है कि जितना आपका एसएल है उस वो हो जाए, 50 पिप एसएल है तो 50 पिप आपको आ रहा है। तो आप क्या करना चाहिए, आप 1 टीपी एक ट्रेड को क्लोज करें और दूसरी ट्रेड को दूसरे टीपी के लिए चलने दें। क्यों? अगर 1 टीपी के बाद 1 एसएल के बाद मतलब आपको एसएल के मुताबिक आ रहा है 1.1, तो आपका अगर मार्केट वापस भी आती है तो आपको नो लॉस और नो प्रॉफिट में मार्केट क्लोज। अगर ऊपर जाती है तो आपको $15 प्रॉफिट हो जाएगा।
इस तरह आप लोग करते जाएंगे, आपको आसा आसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आप ये काम करें कितने दिन, 40 दिन आपने काम करना है। सबसे पहले आपने ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वैलिड ट्रेंड फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। उसके बाद ब्रेकआउट कल्चर आपको और चेंज ऑफ करैक्टर इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो भाई आपको मैं सिखा दूंगा, मेंटोरशिप स्टार है, ठीक है। वैलिड लेवल, आपको लेवल का पता होना चाहिए, लेवल कितने परसेंट वाला और किस तरह का चलना है, और मार्केट की कंडीशन किस तरह की आ रही है। दूसरी, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और किस तरह की लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और माइंड सेट। चौथा चीज़ आप लोगों ने देखना है कि मार्केट ने साइन बनाया, सेटअप बनाया कि नहीं, सेटअप बनाया कि नहीं। इसके बगैर आप लोगों ने ट्रेड हरगज नहीं करना। ये आपने चीज़ें याद रखें, सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड करना है, ब्रेकआउट कल्चर और चेंज ऑफ फैक्टर एक चीज़ होगी आपने फाइंड करनी। दूसरी वैलिड लेवल, तीसरा सेटअप, चौथा लिक्विडिटी स्वीप, पांचवा रिस्क मैनेजमेंट, छठा माइंड साइकोलॉजी। जब आप लोग ये चीज़ें फाइंड करके जाएंगे, आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा। ट्रेडिंग में आप जितनी देर के लिए मर्जी बैठे हैं, उसके बाद आप लोगों ने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, टाइम फ्रेम को आप कैसे सिलेक्ट करें और किस तरह वॉच करें। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इससे पहले कि आपने सब सीखना, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। ट्रेंड फाइंड कैसे करना, ब्रेकअप कल्चर कैसे है, चेंज ऑफ ट्रैक्टर, वैलिड लेवल क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, माइंड साइकोलॉजी को कैसे करना है। तो भाई ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, आप लोग इसको वॉच करो और